हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोग मेरे से एक अच्छी क्रीम के बारे में पूछ रहे थे जो मैं पर्सनली अप्लाई करती हूँ। मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र मामा अर्थ का राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। एक ट्यूब मेरी ऑलरेडी ख़त्म हो गई है और समर्स में तो ये और भी अच्छा है क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और मॉइस्चराइज बहुत अच्छा करता है। ग्लास स्किन आपने आजकल बहुत सुना होगा, कोरियन सीरीज़ जब से आई हैं, कोरियन मेकअप जब से आया है तब से ग्लास स्किन वाला ट्रेंड भी चल रहा है। तो एक्चुअली इस मॉइस्चराइज़र को आप मेरे कहने पे एक बार यूज़ ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं, लेकिन आपने अगर यूज़ करी तो आप लोग बोलोगे कि दीदी ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड किया, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको कम्युनिटी पे डाल दूंगी, इनफैक्ट यहाँ पे भी टैग कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके इसको ले लेना। बहुत अच्छी क्रीम है, ट्रस्ट मी। चलिए इसी के साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो भी शुरू करते हैं। तो कल आंटी जी का वीडियो मैंने देखा, अप्सरा मॉम का वीडियो देखा, कल देख लिया था, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया रिएक्शन बनाने का इस पर, इसीलिए मैं आज इस पर डेफिनेटली बात करूँगी। आंटी का वीडियो और उनकी जर्नी देखने के बाद ना एक चीज़ तो समझ में आती है, और मुझे लगता है ये चीज़ बाकी सारी स्पेशली उन माताओं को और उन फैमिली वालों को भी समझनी बहुत ज़रूरी है जो हमेशा सपने देखते हैं लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, और लड़कों के चक्कर में वो अपनी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और बेटियां भी करते हैं, और फिर ढंग से उन बच्चों की परवरिश भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको इंतज़ार होता है बेटों का। तो आप सबके सामने ना ये एक एग्जाम्पल है, जितने भी लोग बेटों की मोह माया रखते हैं ना, तो गाइज जैसे बेटी को आप विदा करके भेजते हो ना, ऐसे आज की डेट में लड़के आपके साथ रहें इसका कोई भी गारंटी नहीं है। बेटी भी विदा होके अपने घर को देखती है और आजकल लड़के भी अपने घर को ही देखते हैं, वो भी एक तरीके से अपने घर से विदा हो जाते हैं। माँ बाप सपने बहुत देखते हैं जब बेटा पैदा होता है, पार्टी भी बहुत बड़ी थ्रो करते हैं, खुश भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि आने वाले टाइम पे ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। बट वही बुढ़ापे के सहारे बहुत सारे माता पिता को वृद्ध आश्रम में भी पहुंचा देते हैं। ऐसे ही वृद्ध आश्रम वाले नहीं चल रहे हैं। मैंने पर्सनली वृद्ध आश्रम में विजिट किया था, मेरा एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने नशा मुक्ति केंद्र, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, इन सारी जगह पे विजिट किया था। इनफैक्ट फिजिकली और हैंडीकैप्ड बच्चों का जो होम होता है वहाँ पे भी विजिट किया था। तो वहाँ पे जब मैंने पर्सनली उन पेरेंट्स से बात करी ना, तो वो पेरेंट्स एक्चुअली अपने स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं होते। उनको इतना बड़ा झटका लगा होता है इस बात से कि उनके बच्चों ने उनको कहाँ पहुँचा दिया। वो सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते। कोई भी अनजाना व्यक्ति जब उनसे मिलने जाता है ना, उनको इतनी एक्सपेक्टेशन होती है उस अनजाने व्यक्ति से, वो इतना प्यार, कोई रो रो के अपनी जर्नी बताता है, कोई मतलब एक सही स्टेट ऑफ माइंड में होते ही नहीं। वो भी किसी के माँ बाप होते हैं। सोचिए उनके पास इतना पैसा है कि वो वृद्ध आश्रम में अपने पेरेंट्स के लिए पे कर सकते हैं, लेकिन ना तो उनके पास इतना वक्त है, ना उनके पास इतना पैसा है, ना ही उनके घरों में इतनी जगह है कि वो अपने पेरेंट्स को घर में रख पाए। तो बेटे का लोभ मोह माया आप लोग छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम का काम करना, आज उनके काम करने का रीज़न समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उनके बच्चे अगर अभी उनके हाथ पैर सब कुछ चल रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो सब चीज़ें खुद से कर रही हैं, और अभी ही उनके बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता को परेशान कर रहे हैं, तो बुढ़ापे में जब वो बिस्तर पकड़ लेंगे, क्या ये बच्चे उनको सच में देखेंगे? बड़े वाले ने जो किया सो किया, उसने जो किया वो गलत कहीं ना कहीं था, और उस गलती का परिणाम भी उन्हें मिला ना। कितना बड़ा झटका उन्हें अपनी ज़िंदगी का लगा कि उनकी घर गृहस्थी टूटते टूटते बच गई, और टूटते टूटते बचाने में भी किसका सबसे ज़्यादा सहयोग था? माता का, उन्हीं की माँ का। जिस माँ को एक समय पे सौतेली तक करार दिया जा रहा था, उसी माँ ने इस गृहस्थी को टूटते टूटते बचाया। तो माता पिता की अहमियत ना पता लगती है, सूनर और लेटर पता लगती है। तो घर में एक इंसान के लिए झटका काफ़ी था, एक इंसान के लिए झटका काफ़ी था कि जो ये छोटे वाले जनाब हैं, इनको भी एक कीड़ा काटा है माँ बाप से अलग रहने का, क्योंकि इनको कंटेंट पे अपना काम करना है।
इनको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं रोकते, लेकिन ये कहाँ पे लिखा है कि आगे बढ़ने के लिए आपको माँ बाप से अलग ही रहना पड़ता है, आप सिर्फ तभी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है? चलो अगर इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं कि भैया नौकरी है, जहाँ नौकरी लगेगी उस जगह पे रीलोकेट होना पड़ेगा, वो चीज़ें समझ में आती है। लेकिन व्लॉगिंग के लिए आपको अपने शहर से रीलोकेट होना पड़ रहा है। क्या आप कोई ट्रैवल व्लॉग बनाने वाले हैं? इनफैक्ट जिनके ट्रैवल व्लॉग्स भी चलते हैं उनका भी ठिया ठिकाना अपना घर ही होता है। लास्ट में ट्रैवल सीरीज पूरी करने के बाद वो अपने घर पे ही आते हैं। और घर से रह के कौन से व्लॉगर बड़े नहीं बने हैं? घर पे रह के कौन व्लॉगर बड़े नहीं बने हैं? सब बड़े बने हैं घर पे रह के। जितने भी बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं उन्होंने अपने घर से ही कंटेंट शुरू किया था और आज अपने घर पे ही हैं। ये मिथ कहाँ से आ गई है कि सोशल मीडिया पे एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपको घर से अलग ही जाना पड़ेगा, माँ बाप से अलग ही जाना पड़ेगा। और इन छोटे वालों के लिए तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है ना घर का, वो काइंड ऑफ लाडला भी होता है और छोटे वाले बच्चे से अटैचमेंट भी पेरेंट्स का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा समय माता पिता के साथ रहा होता है। ठीक है, लेकिन इनकी शादी को अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ और इनको वही चीज़ें करनी है जो इनके भाई ने करी, तो वो चीज़ें ये अपने घर से भी तो कर सकते हैं। भाई के टाइम पे व्लॉगिंग अलाउ नहीं थी। भाई के टाइम पे वीडियो बनाने के लिए लोग बातें करा करते थे, मोहल्ले, पड़ोसी, नाते, रिश्तेदार, इनफैक्ट घर वाले भी अग्री नहीं थे, इसीलिए उनको तो बाहर जाके काम करना पड़ा। लेकिन इनके टाइम पे तो पूरा का पूरा फ्रीडम घर पे है, काम करने वाले घर पे है, पूरा फ्रीडम घर पे है। सास खुद व्लॉगिंग कर रही है तो इनको व्लॉगिंग करने से कैसे रोक सकती है? ऐसा कौन सा कंटेंट ये लाने वाले हैं जिसके लिए इनको पटना शिफ्ट होना है? और सबसे बड़ी हैरानी हुई मुझे इनकी वाइफ को देख के, बहुत बड़ी हैरानी हुई। लड़के डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आदमियों का ब्रेन ना इतना ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन वहाँ पे औरतें हमेशा घर जोड़ने की बात करती है, हमेशा एक अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश करती है, परिवार को तोड़ने नहीं जोड़ने की कोशिश करती है। बहुत ही डिफरेंट रूप इनकी वाइफ का हमें इस बीच में देखने को मिला है। पहले मुझे यही लगा कि मायके में जाके लड़कियां होती हैं कंफर्टेबल, तो इसका मतलब ये है कि जितना टाइम वो ससुराल में रही दैट वाज हर फेक नेचर, दैट फेक इनोसेंस, क्योंकि मायके जाते ही वो इनोसेंस भी गायब, वो स्पीच भी गायब, वो वे ऑफ टॉकिंग भी गायब। लेकिन फिर भी उनकी मम्मी उनको सपोर्ट कर रही है। देखिए, अगर किसी कंटेंट पे काम भी करना है तो वो अपने घर से भी हो सकता है। इतना बड़ा घर आपका है, आपको अगर कोई सेपरेट स्पेस चाहिए तो अपने घर पे ही कोई एक रूम अपने लिए सेटअप कर लो। बाहर भी आपने रेंट देना है, अगर आप बाहर कोई कमरा लोगे उस कमरे का भी आपको रेंट देना होगा, वहाँ पे आपको खाना पीना, किचन, कमरा सब सेट करना होगा। ये सब चीज़ें तो आप अपने घर, ऑप्शन, अगर इंसान को रहना है और उसको ऑप्शन ढूंढना है तो ऑप्शंस तो घर के अंदर भी बहुत मिल जाते हैं, बेशर्ते कि सामने वाला इंसान रहना चाहता हो। इस समय पे माँ का डिसअपॉइंट होना भी बहुत लाजमी है, क्योंकि वो कोई अमृत पी के तो आई नहीं है ना कि वो हमेशा तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे ही रहेंगे। सुख दुख होता है, तबीयत खराब होती है, रात बेरात ज़रूरत पड़ जाती है। इस समय पे कोई तो मौजूद होना चाहिए घर पे, कोई तो मौजूद होना चाहिए। और इस छोटे वाले बेटे के लिए तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आंटी ने दिया है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। लाइफ में ग्रोथ करो, लेकिन ऐसी ग्रोथ का क्या फ़ायदा जिस ग्रोथ की वजह से आप अपनों को पीछे छोड़ दो, जिस ग्रोथ में पेरेंट्स की खुशी ना हो। खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता, खुशी से बढ़कर आशीर्वाद भी कुछ नहीं होता। आई डोंट नो कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसके लिए इनको अकेला रहना है या जिसके लिए इनको पटना में रहना है। देखेंगे कंटेंट, डेफिनेटली इनका कंटेंट देखेंगे कि ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसके लिए माता पिता से अलग होना ही ज़रूरी होता है। सारा का सारा घर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उस घर में प्रॉब्लम क्या है? अपनी मर्जी के मुताबिक जब कहीं शूट हो तो निकल जाओ, वैसे भी तो आते जाते रहते ही हैं, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं। लेकिन वाई ओनली पटना? इतने सारे शहरों के बीच में सिर्फ पटना क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनकी वाइफ का मायके है। तो देखो, लड़की ने तो अपने पेरेंट्स की लॉयल्टी दिखा ली कि शादी के बाद भी वो गई भी तो अपने पेरेंट्स के नज़दीक गई। और दूर कौन हुआ पेरेंट्स से? लड़का दूर हो गया पेरेंट्स से, लड़का दूर हो गया और लड़की अपने पेरेंट्स के नज़दीक शिफ्ट हो गई। अब अगर इसमें कंपैरिजन करेंगे हम जगत भाभी से, तो भैया मनीषा तो अपने पेरेंट्स के पास भी ज़्यादा नहीं रहती। आप सब लोग देखते ही हो कितने दिन वो अपने मायके रहती है।
अगर वो अपने ससुराल भी कम रहती है तो वो अपने मायके भी कम रहती है। वो ना तो अपने पति को वहाँ खींच के ले गई, ना वो यहाँ खींची आई। लेकिन अब जब ज़िंदगी ने उसके साथ ऐसा खिलवाड़ किया तो उसको पता चला कि रिश्तों की अहमियत क्या होती। लेकिन अब उसको पता चला कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। अप्सरा मॉम एक अकेली मॉम नहीं है जो इस चीज़ से सफ़र कर रही है। भले ही वो बोलें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही ये बोलें कि हमारे घर में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन दिखता सब है और समझ में सब आता है कि घर के अंदर क्या क्या हुआ होगा और क्या क्या नहीं हो रहा होगा। जब से इनके छोटे बेटे की शादी हुई है उसका एक अलग ही इक्वेशन अपने ससुराल वालों के साथ दिखता है। उनके साथ इतना फ्रीली रहना, वहाँ पे इतने इतने दिन रहना, कभी हमने इस तरीके से जगत भैया को अपने ससुराल में रहते हुए नहीं देखा। इतना फ्रेंडली उनको कभी होते हुए नहीं देखा जितना ज़्यादा, हद से ज़्यादा फ्रेंडली ये थे। और उसके बाद अब एक माँ को बुरा लगता है। एक तो तब बुरा लगता है जब बेटा छोड़ के जा रहा हो, दूसरा ये बुरा लगता है कि बेटा छोड़ के जा रहा हो तो अपने ससुराल वाली जगह पे छोड़ के जा रहा हो। तो माँ है यार, बुरा लगेगा। थोड़ा तो अपने अलावा भी किसी और के बारे में सोचा करो। किस चीज़ की कमी है? पेरेंट्स ने छत बना के दी है। बहुत से बच्चे तो ऐसा होते हैं जिनके पास छत भी नहीं होती और उनको अपना छत का इंतज़ाम भी खुद करना पड़ता है। पेरेंट्स ने इतना अच्छा खासा घर बना के दिया है, वो घर किसी को दान नहीं करके जाने वाले। वो आप ही लोगों का घर है, बेशर्ते कि आप उस घर को अपना समझो तो कि वो हमारा ही घर है। हमारे माँ पापा ने अपनी छोटी छोटी मेहनत की कमाई से वो घर खड़ा किया है। किसके लिए? बच्चों के लिए। और अगर बच्चे ही उस घर पे नहीं रहे तो फिर वो घर किस बात का? वो तो सिर्फ एक मकान और एक दीवार बन जाएगी, क्योंकि घर तो फैमिली से बनता है। घर से बाहर निकल के ही लाइफ में ग्रोथ नहीं होती। आप लोग सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हो, आप लोग कंटेंट क्रिएट कहीं पे भी कर सकते हो। ट्रैवल पे जाओ, अगर ट्रैवल पे जाना है तो ट्रैवल पे जाओ, वापस लौट के अपने घर आओ। कोई कंटेंट क्रिएट करना है, अपना एक रूम ले लो, उस रूम को स्टूडियो रूम में कन्वर्ट कर लो, वहाँ पे अपना कंटेंट क्रिएट करते रहो। लेकिन आई डोंट नो कि पेरेंट्स को छोड़ना इज़ अ गुड ऑप्शन और नॉट, अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई और रास्ता ना बचे। क्योंकि बहुत आसान होता है कि हम लोग अलग रह लें, लेकिन माता पिता पे उस समय पे क्या बीतती है जब उनके पास ऑप्शन में कोई और ना हो। और आज दो दो बेटे होने के बावजूद अगर उन्हें वहाँ पे उस घर में अकेला रहना पड़े, इतने बड़े घर में, तो कैसा उनको फील हो रहा होगा। उनकी फीलिंग्स हर वो पेरेंट अंडरस्टैंड कर सकता है जो पाल पोस के अपने बच्चों को इसीलिए बड़ा करता है कि ये कल को हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। अगर बच्चे कहीं जॉब पे लग जाते हैं तो पेरेंट्स अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ उनका जॉब है और उनकी मजबूरी है, उनको रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वो वाला सीन ही नहीं था। और यहाँ पे ऐसा वाला सीन भी नहीं है कि वो कोई इतनी खतरनाक और हिटलर सास हैं। उन्होंने हमेशा अपनी बहुओं को ग्रो करना ही सिखाया है, अच्छे से रहना, अच्छे से बनना, अच्छे से खाना, हर चीज़ की आज़ादी दी है। वरना एक टाइम जगत भाभी का भी था जो रील बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, जो सोशल मीडिया पे काम करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और उसके इस काम को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और इस वजह से उसे बाहर पैर निकालने पड़े। राइट? तो थोड़ा थोड़ा जितने भी ये बच्चे हैं, माँ बाप अमृत पी के नहीं आए हैं, ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रहेंगे। ऑलरेडी उन लोगों की उम्र 50, 55, 60 हो जाती है। मुश्किल से उन लोगों के पास कुछ साल बचे होते हैं जिसमें आप लोगों को उनका सहयोग और उनके साथ रहना चाहिए। आप लोगों को खाने की कोई कमी नहीं है, सर पे छत की कोई कमी नहीं। करना क्या है? बस अपना कमाना है, अपना बचाना है, अपना कमाना है, अपना बचाना है, इतना ही काम करना है। अभी पापा भी करते हैं, मम्मी भी कमा रही है, सब अपना अपना खर्चा उठा रहे हैं। तो जिम्मेदारी अभी है किस चीज़ की? अभी तो किसी चीज़ की जिम्मेदारी ही आप लोगों के ऊपर नहीं है। बना बनाया घर है, काम करने को सोशल मीडिया है, कई सारे प्लेटफॉर्म है। बाकी भैया अपनी अपनी समझ सबकी है ना। जहाँ तक लग रहा था इनकी वाइफ भी इस चीज़ में बिल्कुल कन्विंस्ड है कि उनको अलग ही रहना है। दिख रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि शी इज़ क्वाइट हैप्पी कि हाँ मुझे अब अलग रहना है, न्यूक्लियर रहना है, मुझे काम करना है। तो कोई बात नहीं, देखेंगे इनका काम भी है। ऐसा कौन सा काम करने वाले हैं जिसकी वजह से इन्हें अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ रहा है। इन्होंने बोला कि हम छोड़ नहीं रहे हैं, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब ठीक है। आपकी मम्मी की शक्ल ये बता रही है कि प्रॉब्लम है या नहीं है, आपकी वाइफ की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि प्रॉब्लम है या नहीं है, और आपकी खुद की बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि प्रॉब्लम है या नहीं है। एनीवेज, ये तो समय का चक्र है। घर से बाहर कदम निकालते हुए इंसान बहुत कॉन्फिडेंस के साथ निकालता है। बचपन में हमारी मम्मी एक कहावत बोलती थी, जब हम पैसों की वैल्यू नहीं करते थे ना, तो मम्मी एक कहावत बोला करती थी कि बेटा ये तो बाप की रोटी है, जब आपकी रोटी खानी पड़ेगी ना तब पता चलेगा
आटे दाल का भाव। तो एक्चुअली में अभी तो वो छोटे वाले जनाब अपने माता पिता की छत्र छाया में रहे हैं ना हमेशा से, निकले बाहर एक बार। चलो ये एक इनके लिए एक एक्सपीरियंस ही होगा, एक लर्निंग ही होगी। जब खुद से सब चीज़ें करनी होंगी ना, घर की आटा दाल चीनी चाय पत्ती जब खुद से लानी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि बाप की रोटी क्या होती है। अभी तो सिर्फ माँ की ही रोटी खा खा के बच्चे बड़े होते हैं, अब पिता की रोटी खाने का समय आ गया। आई होप कि एक्सपीरियंस इनको कुछ लर्निंग दे, कुछ सिखाए। और अपने माता पिता को, जो भी बच्चे ऐसा डिसीजन लेते हैं, अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोगों के पास ऐसी इनकम है कि आप घर बैठ के कमा सकते हो, तो अपने पेरेंट्स के साथ रहो। आपको पता है कि कोविड के बाद कितने सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया, और जब से लोगों का वर्क फ्रॉम होम हुआ वो इतने ज़्यादा खुश हैं कि उनको अब बाहर शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, उनको बाहर रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपने होम टाउन से वर्क फ्रॉम होम का काम कर रहा है, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो हेड ऑफिस में जाके अपनी हाज़िरी लगा देते हैं। इतनी खुश हुई है सर्विस इंडस्ट्री कि वर्क फ्रॉम होम मिला है, अपने परिवार के साथ बैठ के खाने का मौका मिलेगा, अपने माँ बाप के बीच में रहने का मौका मिलेगा। वरना जो लोग माँ बाप से दूर बाहर रहते हैं ना, उनसे पूछो कि लाइफ क्या होती है। चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।